हेलो, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में व्यस्तता बहुत ज़रूरी है। व्यस्त रहेंगे तभी अच्छा है। आज के समय में व्यस्तता बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं नवरात्रि व्रत कैसे करें इस विषय पर बात करूंगी। नवरात्रि व्रत कैसे करें, नवरात्रि व्रत करने के नियम क्या हैं, तो मैं इस विषय में बहुत लोगों को देखिए जानकारी नहीं रहती है। तो मैं सोची कि चलो जो है आज मैं आप लोगों के साथ यह शेयर करूं कि नवरात्रि व्रत कैसे करें और क्या नियम से करें। तो चलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो फुल वॉच करिएगा। तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि क्या मैं बताई हूँ वीडियो में। देखिए, नवरात्र व्रत जो होता है 9 दिन, हमें सभी लोगों को पता है कि 9 दिन हमें शुद्धता से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो अलग बिस्तर सोना चाहिए, अलग बिस्तर पे रहना चाहिए और मतलब विधि विधान से करना चाहिए। तो यह सब तो जानकारी सभी को है, सबको पता होता है कि कोई भी व्रत करो तो विधि विधान से करो, नियम से करो और जितना सपरे उतना ही करो, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो चलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप अपना ब्रश, अगर आप नवरात्रि करने को सोच रहे हैं 9 दिन, तो अपना ब्रश एक नया रखेंगे। क्योंकि देखिए, मान्यता के तहत तो देखा जाए तो दातुन किया जाता है 9 दिन। लेकिन अगर मान लीजिए दातुन नहीं मिला, अवेलेबल नहीं है, कभी कभी होता है कि दातुन नहीं मिलता है। मेरे यहाँ तो मिल जाता है। मेरे यहाँ मार्केट में मैं 9 दिन के लिए मंगा लेती हूँ और फ्रिज में रख लेती हूँ, तोड़ तोड़ के करती रहती हूँ। तो मुझे तो मिल जाता है, लेकिन बहुत जगह नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि नवरात्र में आप एक नया ब्रश ज़रूर रखिए। उस नए ब्रश से आप 9 दिन ब्रश करिए। तो देखिए, ये सब छोटे छोटे नियम हैं। अब आप लोग परेशान मत होइएगा कि दीदी आप तो बहुत पुराने ज़माने वाला बात कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़े से नियम से अगर कर देंगे पूजा पाठ तो माता रानी की और कृपा बनेगी। वैसे तो हम करते ही हैं, जितनी जानकारी है उतना तो हर इंसान करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें दिमाग पर नहीं चढ़ती हैं, तो हम सोचे कि चलो मैं इस पर वीडियो बना दूँ एक, ताकि आप लोगों के पास अभी बहुत समय है। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्र स्टार्ट है। तो मैं सोची अभी समय है तो आप लोगों के साथ यह बात शेयर करूं, ताकि आप लोग आप लोगों को समझ में आए मेरी बात। तो सबसे पहला नियम है, आप ब्रश नया रखिए और अगर आपको दातून उपलब्ध है तो आप 9 दिन दातून करिए। सबसे शुद्धता दातून में है। ब्रह्मचर्य का नियम करना ही करना है। अब देखिए, ब्रह्मचर्य का नियम भी कई तरीके से होता है। ये नहीं कि आप जो है पति पत्नी हैं तो ही ब्रह्मचर्य का नियम, ऐसा नहीं है। आप शौच जा रहे हैं तो शुद्धता से अपना पानी वगैरह सब वो करिए, फिर हाथ पैर धुलिए। और अगर आप जा रहे हैं, जैसे आपको बीच में कुछ ऐसा मालूम पड़ा मान लीजिए, तो आप बिना नहाए शाम की संध्या पूजा आरती नहीं कर सकते हैं। 9 दिन कहा जाता है कि देवियां हमारे घर में वास लेती हैं। तो कोई भी अतिथि आपके घर में आया है, वो लोग 9 दिन के लिए हमारी अतिथि ही रहती हैं। तो आप उनकी सेवा भगत सच्चे दिल से करिए, ठीक है। तो आप ब्रह्मचर्य का नियम करिए। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ कि आप जैसे नहा रहे हैं पहले दिन, जल में आप हल्दी ज़रूर थोड़ा सा डालिए। थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करिए। नवरात्र में सबसे पहले दिन, एकम वाले दिन हल्दी डाल के स्नान करिए। और नहीं, अगर आप हल्दी डाल के कर रहे हैं तो गंगा जल डाल के तो करना ही करना है।
तो इसलिए आप जो है इन सब बातों पर, छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो मैं सोची चलो छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताती रहूं। और फ्रेंड्स, जैसे हो सके अगर आपको, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस दिन किस माता का दिन होता है और किस दिन किस माता का श्रृंगार होता है। तो हो सके तो जिस दिन जिस माता का श्रृंगार होता है उस दिन आप उस कलर का वस्त्र धारण करिए। नहीं हो सके तो लाल पीला पूजा तो संभव है ही। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लाल पीला पहन के पूजा कर सकते हैं। अगर संभव है तो हर दिन माता रानी का जिस कलर से श्रृंगार होता है उस कलर का ही आप भी वस्त्र धारण करके पंडाल में बैठकर पूजा करिए, अगर संभव है तो। और संभव तो आज के समय में हमको नहीं लग रहा है कि संभव नहीं होगा। पहले के लोगों के पास हर चीज़ की कमियां रहती थी, आज के समय के लोगों के पास खाने और पहनने की तो हमको लग रहा है कमी नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब चलिए मैं बता दूं कि व्रत करने के नियम। व्रत करने के जैसे संकल्प, जब आप पूजा करती हैं तो आप नहा धो चुकी तो आप संकल्प जरूर लीजिए। बिना संकल्प लिए पूजा आधा फल मिलता है। संकल्प लेके ही पूजा का शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब रह गई बात कि बहुत लोगों का कहना है कि दीदी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना क्या ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपसे बता दूं, अगर आप 9 दिन व्रत हैं, आपके घर ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं पाठ करिए। नहीं अगर आप कर पा रही हैं, जब जैसे क्या होता है बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं व्यस्तता के वजह से, या पढ़ने ही नहीं आता है। बहुत बूढ़ी महिलाएं ऐसी, हमारी दादी चाची माता लोग ऐसी हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो कुछ मत करें। वो भगवान दुर्गा माता रानी का पैर छुएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, उनको सिंदूर का टीका लगाएं, उनकी मांग भरें, चरण स्पर्श करें और माथा टेक कर उठ जाएं। अगर थोड़ा सा भी करना चाहती हैं तो दुम दुर्गाए नमः, क्या बोलेंगी? दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः। अपने मन में दिन भर यह जाप करती रहिए, दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः। इससे क्या होता है कि आप अगर नहीं कर पा रही हैं तो आपका पूरा फल आपको मिलेगा। तो आप यह मंत्र ज़रूर अपने मन में दिन भर रटते रहिए। जैसे वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत होता है तो जय माँ लक्ष्मी का रटन होता है ना, उसी तरह आप दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः। यह बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान मंत्र है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इससे आपको पूरा पूर्ण फल मिलेगा। आप यह कर सकते हैं। अच्छा, अब चलिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छी बात है जो आप लोगों को सुनने में हंसी भी आएगा लेकिन मैं बताना चाह रही हूं तो मैं बता दे रही हूं। देखिए, व्रत में क्रोध नहीं आना चाहिए। अच्छा चलिए, क्रोध की बात तो समझ में आती है भाई, कंट्रोल करके रहिए आप लोग। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है कि व्रत आप हैं, 9 दिन के व्रत हैं, तो किसी की निंदा मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। अब आप लोग पूछेंगे दीदी दिन भर में एक आध बात तो ऐसे हो ही जाता है। तो देखिए, अनजान में कोई बात हो गई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानकारी में आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो यह क्या है? यह हम लोगों के व्रत का फल ना मिल के हम लोगों को दोष के भागी बनेंगे। तो इसलिए आप लोग निंदा मत करिए। अब निंदा ना हो पाए इसके उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही इजी उपाय है। देखिए, फ़ोन से बात कम करिए। आज के समय में फ़ोन से बात कम करिए 9 दिन, और फ़ोन से आप बात करेंगे तो निंदा संभव है। कोई ना कोई बात हुई, अरे ये ऐसे कहलिन, वो ऐसे कहलिन, ई बात भइल, वो बात भइल, अरे उनकर पतोहिया ऐसे बा, उनकर
फ़ोन से वर्जित रहिए जितना हो सके। हाँ हेलो, ठीक है, क्या हाल चाल है? मैं व्रत हूँ, बहुत देर तक बात नहीं कर पाऊँगी, या मुझे शाम की पूजा की तैयारी करनी है, या मुझे भजन करना है, कुछ भी हाल चाल करके आप फ़ोन को रख दीजिए। देखिए मैं बताई ना, बहुत अचूक उपाय बताई हूँ। फ़ोन पे जो आप 1 घंटा बात करते हैं, आधा घंटा बात करते हैं, वह 5 मिनट बात करिए, ऑटोमेटिक सामने वाले जब आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा उसको, तो वह निंदा नहीं करेगा, और जब निंदा नहीं करेगा तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। जब जवाब नहीं देंगे तो बातें इधर उधर नहीं होंगी, बातें इधर उधर नहीं होंगी तो चुगली नहीं होगी। तो देखिए मैं बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को समझाई हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को यह बात समझ में आएगी। अगर यह बात समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर जय माता दी लिखिएगा, तो मैं जान जाऊंगी कि आप लोग मेरी वीडियो से सहमत हैं, मेरी बात से सहमत हैं। तो आप लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका धन्यवाद दे सकूं। तो देखिए यह सब छोटे छोटे नियम हैं। और पितृ विसर्जन, जो पितृ विसर्जन की चूड़ी होती है, नवरात्र वाले दिन आप नहा धो के उस चूड़ी को बदल लीजिए। आप हो सके तो रेड चूड़ी धारण करिए। मैं आपसे बताई ना कि अगर आपके पास 9 स्वरूपों का श्रृंगार है तो ठीक है, नहीं तो रेड और पीला तो सभी पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप जो है रेड चूड़ी, जैसे सावन में हम लोग हरियाली चूड़ी, हरी चूड़ी पहनते हैं, वैसे ही 9 दिन नवरात्र में हम लोग रेड चूड़ी धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुहाग भी भरपूर करें, माता रानी का श्रृंगार भरपूर करें, आप अपना भी सज धज के पूजा पाठ करिए। पहले के लोग देखिए कहते थे कि 9 दिन व्रत हैं कंघी नाई करब, 9 दिन व्रत है कपड़ा में सरफ नाई लगाए। देखिए यह सब भ्रम की बात है। क्या माता रानी आपसे बोली है कि आप अपनी मांग मत भरिए? क्या माता रानी आप गंदे से रहेंगी तो पूजा पाठ करेंगी तो सही रहेगा? नहीं, आप सुहागन हैं तो आप हो सके तो भरपूर सुहाग करके आप माता रानी के पंडाल में बैठिए और जय माता दी का सुमिरन करते हुए आप पूजा पाठ अपना संपन्न करिए। ऐसा कुछ नहीं माना जाता है कि 9 दिन हम कंघी ना करें, 9 दिन हम ये ना करें, 9 दिन हम वो ना करें। यह सब फालतू वाली बात है, मेरी बात यह समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, राधे राधे लिखना मत भूलिए। तो चलिए, आप सभी बड़ों को मेरा पैर छू के प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।